वेलकम टू लर्न डाटा फर्स्टली मैस्टर बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का लर्न डाटा फर्स्टली चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर जो कि 9 फरवरी 2021 का होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप टीचर वैकेंसी की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर है एम सुपर टेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स जो कि 6 मंथ के लिए होगा, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं 10 फरवरी 2021 से, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर सभी सब्जेक्ट के लिए। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही टीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें आज ही टीटी कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। आईआईटीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स, घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आज ही टीईटी कोड के साथ। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आरआरजी टीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कार्मिक मंत्रालय के तहत इनकी यहाँ पे जो नियुक्ति है वो देखने के लिए मिलती है। अब आप सभी से पूछा गया सीबीआई के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण सिन्हा सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें पदस्थ जो हुए उनके प्रमुख की अगर बात करें तो आर के शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। उससे पहले यहाँ पे आर के शुक्ला जी थे, लेकिन अब कौन है, प्रवीण सिन्हा जी। तो ऐसे में 3 फरवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, 3 को इनका शुरू हो गया है। 1988 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सिन्हा वर्तमान में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई में एक अतिरिक्त निदेशक हैं। सिन्हा नए निदेशक अगर बात करें सीबीआई की नियुक्ति की तरह अगले आदेशों तक जो भी निदेशक सीबीआई के कर्तव्य को संभालेंगे तब तक वो रहने वाले हैं। अभी कोई निर्धारित नहीं किया है कब तक रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलती है सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहीं अगर बात की नीचे आप सभी के सामने जवाब आता है कि इनका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली के अंदर है। साथ ही आप सभी से पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। 4 ऑप्शन आप सभी को बताने हैं, नीतू शर्मा या फिर आयशा अजीज, अंजलि मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आयशा अजीज। आयशा अजीज बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। साथ ही आप सभी से पूछा जा सकता है 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई थी, जो कि कश्मीर की 25 वर्षीय महिला जो देश की सबसे कम उम्र की पायलट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्रेरणा का स्रोत है पूरे देश के लिए, साथ ही कई कश्मीरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, वर्ष 2011 में अजीज 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट बन गई। साथ ही अगले वर्ष रूस के सोकोल एयरबेस में मिग 21 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में अगर बात करें बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जिसको बीएफसी हम कहते हैं, विमान स्नातक किया। साथ ही 2017 में एक वाणिज्य लाइसेंस प्राप्त किया। तो ऐसे में आपको याद रखना, उनकी इमेज आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, डैश को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है किसको मिला, रिलायंस को, टाटा को, विप्रो को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है रिलायंस को। रिलायंस आप सभी जानते हैं अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख जिसको हम कहते हैं यहाँ पर अगर बात करें OLCB की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है। यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने में अपने लक्ष्य को पूरा करने को तेल की प्रमुख रूप से पैदा करने का जो प्रयास है वो करेगी। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है
किसके साथ में हुआ है, जैसा कि बताया OLCB, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दी है। साथ ही अगर बात करें BLCC के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, ठीक है, जिसमें पर्मियन बेसिन और साथ में कार्बन न्यूट्रल ऑयल 28 जनवरी 2021 को जामनगर में माल उतारा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिलायंस गुजरात के जामनगर में प्रतिवर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान है तेल शोधन परिसर संचालित करता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है जामनगर के बारे में, इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, उससे पहले आप लोग यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को बताएं कि भारत का स्थान काफ़ी हद तक नीचे ही देखने के लिए मिलता है जितने सूचकांक आते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 53वें नंबर पर। 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग की अगर हम बात करें, 167 देशों में से भारत में अगर बात करें 2 स्थान फिसलकर लगभग 53वें स्थान पर आ गया, इससे पहले 51वें स्थान पर। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि सूचकांक में भारत को समग्र स्कोर मतलब 0 से लेकर 10 के बीच में कितना स्कोर मिला है। तो आपको याद रखना है 6.6 आप सभी के सामने होगा। ज़्यादा पूछा जाए तो 6.61 इतना ही काफ़ी रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम कहेंगे IEU, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इसके बारे में IU जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, उनके द्वारा वैश्विक रैंकिंग जो दुनिया भर में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति को एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। नीचे आप सभी के सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी। सूचकांक के बारे में अगर हम बात करें, सूचकांक में नॉर्वे जो है शीर्ष पे है, काफ़ी हद तक सब में नॉर्वे शीर्ष पे ही देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा के बारे में, इस सूची में शीर्ष 5 देश पे हैं। साथ ही अगर बात की 167 देशों में लोकतंत्र सूचकांक में 23 देशों के पूर्ण लोकतंत्र में से 52 त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र हैं, 35 संकर शासन है, साथ में 57 सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है कि IEU के बारे में, इनका मुख्यालय कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है अगर हम बात करें, जिसको IEU हम कह रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म तो आपको बता दी ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ऐसे में आप सभी को संगठन के बारे में याद रखना है। इकोनॉमिस्ट ग्रुप इनका संगठन है। साथ ही अगर बात करें इनकी स्थापना कब हुई थी, 1946 के अंदर। ये सारी जानकारी आप सभी के सामने पहले भी मैंने दी थी। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, चौरी चौरा, है ना, तो आपको बताना चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 4 फरवरी 2021 को देश की आज़ादी की लड़ाई एक ऐतिहासिक घटना चौरा चौरी, जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है ना। तो ऐसे में 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस आयोजन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा की घटना की समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया है। इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शहीदों की याद में राज्य सरकारों के सभी 75 जिलों में एक वर्ष समारोह की योजना भी बनाई है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। कौन बने आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा SN सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत की सुरक्षा परिषद, जिसको हम NSC कहते हैं, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो आप सभी को याद भी रखना है। साथ ही अगर आप सभी से पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और साथ में कार्य शर्तों पर कोड 2020 के लिए कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक भूमिका निभाती है। तो ऐसे में फिलहाल अध्यक्ष कौन बने हैं, SN सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको NSC बोला है, NSC नहीं NSA, ठीक है। तो NSA के बारे में आप सभी को याद रखना है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को क्लियर किया था। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, A फॉर एजेंसी, S फॉर सिक्योरिटी, N फॉर नेशनल, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। तो ऐसे में आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोविड-19 मरीजों की संख्या 0 होने के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य, साथ में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। या फिर अगर हम बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय वेबसाइट ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम 4 संक्रमित व्यक्तियों को
स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया, मतलब स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश के कुल अगर बात करें 4,932 मामलों में वायरस से लगभग 62 मौतों की सूचना देखने के लिए मिली थी। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाती है। सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार की राजधानी के बारे में, पोर्ट ब्लेयर आप सभी को याद रखना है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आप सभी को याद रखना है एडमिरल DK जोशी। इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, कौन सा राज्य खोलेगा अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ह्यूमन मिल्क बैंक की जो बात है वो की गई, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा खोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, केरल के माध्यम से खोला जाएगा। केरल 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है यह एक अत्याधुनिक सुविधा है और साथ में केरल के स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा इसे एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में खोलेंगे। रोटरी क्लब ऑफ कोचिन ग्लोबल में अगर बात करें सहयोग के माध्यम से इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है फिलहाल इसको खोलने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है वेस्ट मिल्क बैंक में अगर सुनिश्चित करेंगे तो नवजात शिशुओं की बीमार मृत्यु होने से और साथ में कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां देखने के लिए मिलती है उनसे बचाव किया जा सकता है। अगर बात करें हर साल जनरल अस्पतालों में लगभग 3600 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से 600 से 1000 बच्चे बीमार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो दूध है वो नहीं मिल पाता है मिल्क को लेकर। तो इसी सुधार के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। तो किसके माध्यम से खोला जाएगा, केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। केरल के CM कौन है आप सभी को पता होना चाहिए, पिनाराई विजयन, जिनके बारे में कई बार बता चुके हैं। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान आप सभी के सामने है। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है लास्ट वीडियो के, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है आसियान इंडिया हैकेथन किसके माध्यम से शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आप सभी के सामने आता है क्वेश्चन नंबर डे, साल 2020 की हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।